अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुदरत के कामों में दखलंदाजी करने वालों का अंजाम हमेशा ही भयानक और दर्दनाक होता है। दोस्तों, कब्र के अंदर एक बार फिर से कैमरा लगाने की खबर सामने आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हरकत है। ये शर्मनाक हरकत ईसाई दोस्तों ने मिलकर की है और की भी एक लड़की की कब्र के साथ है। इससे पहले ऐसे ही कुछ हिंदू लड़के मुसलमानों की कब्र के अंदर कैमरा लगाकर ये देखना चाहते थे कि कब्र के अंदर के हालात किस तरीके के होते हैं, और फिर वो अपने दर्दनाक अंजाम को कुछ इस तरीके से पहुंचे कि उनके कंप्यूटर की स्क्रीन धमाके से फट गई और वो मौके पर ही मर गए। दोस्तों, आज का वाकया 3 ईसाई लड़कों का है जो आपस में दोस्त थे और वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहां पर कुछ मुसलमान लड़के और लड़कियां भी उनके साथ में पढ़ती थीं। उनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दीनी थी, जो कि इस्लाम के बहुत ही ज्यादा करीब थी और वो सबको इस्लाम की दावत देती थी और दीन का पैगाम पहुंचाती थी। इस लड़की का नाम आयशा खान था। ये बात उन 3 ईसाई लड़कों को नागवार गुजरती थी कि ये लड़की हर वक्त अपने दीन का प्रचार करती रहती है और हमारे मुल्क में यह मुसलमान होकर कैसे एक जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इन 3 लड़कों ने आयशा की कब्र के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जिसके बाद उनका अपना अंजाम भी बेहद दर्दनाक था। दोस्तों, इन सारी चीजों को आप डिटेल से सुनने के लिए यानी तफसील से सुनने के लिए आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि आयशा एक दिन अपने ग्रुप के चंद साथियों को ये बता रही थी कि कब्र के अंदर आखिर इंसान के साथ क्या होता है, और वो बता रही थी कि जो लोग नेक होते हैं और अच्छे काम करते हैं तो उनके साथ कब्र में भी अच्छा अंजाम होता है और कब्र के अंदर उनको जन्नत की बशारत दे दी जाती है। यहाँ तक कि उनकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया जाता है, और जो अल्लाह की राह से मुंह मोड़ते हैं और गुनाहों में डूब जाते हैं और यहाँ तक कि वो खुदकुशी करके खुद अपनी जिंदगियों को खत्म करते हैं तो उनकी कब्र में बेशुमार अजाब का उन्हें सामना करना पड़ता है। इत्तेफाक से ये हुआ कि उसकी इस बात को उन ईसाई लड़कों ने भी सुन लिया और फिर उन तीनों लड़कों ने फैसला किया कि जो शख्स खुदकुशी करते हैं तो आखिर उनके साथ कब्र में क्या मामला पेश आता है, इसकी खोज की जाए और आयशा की इन बातों में कितनी सच्चाई है देखा जाए। दोस्तों, अचानक एक दिन उन्हें खबर मिली कि जिस आयशा से वो शदीद नफरत करते थे और जिसकी बातें उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती थीं, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों, पहले तो ये खबर उन ईसाई लड़कों के लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये लड़की जो इतनी नेक बनती थी, क्यों ना इसकी कब्र के अंदर देखा जाए कि इसके साथ कब्र में क्या होता है, इसकी खोज लगाई जाए। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि आयशा की कब्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और कब्रिस्तान में बैठकर लैपटॉप में देखेंगे कि इसकी कब्र के साथ क्या होता है। दोस्तों, उन्होंने उसकी कब्र के अंदर कैमरा लगाना शुरू किया। जब वो ये काम कर रहे थे तो उनको इर्द गिर्द से खौफनाक आवाजें आने लगीं, जिन्हें सुनकर वो तीनों भाग गए और उनकी पहली कोशिश नाकामयाब रही। जब आधी रात गुजर गई और कब्रिस्तान में कोई नहीं था तो उन्होंने अपना ये काम फिर से शुरू किया और उन्होंने कब्र के किनारे को खोदना शुरू किया। उन्होंने कैमरे को कब्र के अंदर फिट कर दिया और कब्र के अंदर की सारी चीजें देखने के लिए उन्होंने कब्रिस्तान के पास पड़े एक वीरान मकान के अंदर लैपटॉप का इंतजाम किया, जहां पर बैठकर वो कब्र के अंदर का मंजर देख सकें। दोस्तों, कब्र में कैमरा फिट करने के बाद वो उस वीरान मकान में पहुंचे और दिल ही दिल में वो बहुत खुश भी थे कि अब हम लोगों को ये बताएंगे कि जो लड़की सारी दुनिया को इस्लाम के बारे में बताती थी, अल्लाह पर इतना भरोसा रखती थी, आखिर उसके साथ कब्र में क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि कोई भी शख्स चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो और कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो अल्लाह की कुदरत और उसके कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दोस्तों, इससे पहले कि वो अल्लाह की कुदरत के तरीकों में दखल अंदाजी करते, उससे पहले ही उनके होश उड़ गए और यहाँ तक कि उन तीनों की जान चली गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि वो जिस वीरान मकान में बैठे थे वहां पर अचानक एक बिजली का तार गिरा और बिल्कुल उनके ऊपर ही आकर बिजली का तार गिरा
और जिससे उनके कंप्यूटर और लैपटॉप जलकर खाक हो गए और इन तीनों को भी शदीद करंट के झटके लगे। करंट लगने से वो तीनों बेहोश हो गए और थर थर कांपने लगे और उसी वक्त वो मर गए। दोस्तों, वो जिस मकान में बैठकर कब्र के अंदर का मंजर देखना चाहते थे, उसी मकान की छत ही उनके ऊपर आकर गिरी और वो जमीन में धंस गए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम, उसकी हिकमत और उसके राज तक जब कोई शख्स पहुंचने की कोशिश करे या उसमें दखल अंदाजी की कोशिश करे तो आखिरकार उसका दर्दनाक अंजाम होता है। और कब्र के अंदर का मामला सिर्फ अल्लाह ही जानता है या फिर मरने के बाद मरा हुआ शख्स जानता है कि उसके साथ कब्र के अंदर क्या मामला पेश आया, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि कोई शख्स जब एक बार कब्र में चला जाए तो वो दोबारा बाहर आ सके। दोस्तों, खुदकुशी के हवाले से हदीस मुबारका में आता है कि खुदकुशी करने वालों के लिए सख्त वईद सुनाई गई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुद को पहाड़ से गिराकर हलाक किया तो वो दोजख में जाएगा और हमेशा उसमें गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा ही वहीं पर रहेगा। जिस शख्स ने जहर खाकर अपने आप को खत्म किया तो वो जहर दोजख में भी उसके साथ होगा और दोजख में वो जहर खाता रहेगा और हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। जिस शख्स ने अपने आप को लोहे के हथियार से कत्ल किया तो वो लोहे का हथियार उसके साथ दोजख में होगा, जिसे वो हमेशा अपने पेट में मारता रहेगा और हमेशा हमेशा ही वहीं रहेगा। दोस्तों, हजरत साबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने भी किसी चीज के साथ खुदकुशी की तो जहन्नुम की आग में भी उसी के साथ होगा और जहन्नुम में उसी चीज के साथ अजाब दिया जाता रहेगा। दोस्तों, इन हदीस पाक में बताया गया है कि दोजख में मुस्तकिल रहना एक ऐसी सजा है जो कि कुफ्फार के लिए मुख्तिस है, और इस पर कुछ उलेमा का ये कहना है कि खुदकुशी करने वाला इस्लाम से बाहर हो जाता है, इसलिए उसकी तदफीन की भी मुखालफत की गई है। लेकिन बहुत से उलेमा का ये कहना है कि खुदकुशी करने वाला दीन से खारिज नहीं होता, चुनाचे अगर कोई खुदकुशी करे तो उसको मुसलमानों के तरीके से गुसल दिया जाए और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए और फिर उसको मुसलमानों के तरीके से ही दफनाया जाए और यहाँ तक कि उसकी मगफिरत की दुआ भी की जाए। दोस्तों, हाल ही दिनों में हमने देखा है कि आजकल बहुत ज्यादा आयशा आरिफ खान की खुदकुशी के बारे में जिस तरीके से बहुत सी बातें की गईं, वो तमाम तर चीजें इस्लाम की नज़र से गलत हैं। खुदकुशी का मामला आयशा और अल्लाह के बीच है और अल्लाह उसको बेहतर जानता है। हमें आयशा की मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।